झूठ में सच कायम करना। झूठ के साथ सब चलने को तैयार है क्योंकि सबके साथ हुआ है और सबकी आदत लगी हुई है, लेकिन सच के साथ चलने का मतलब है एक विरोधाभास धारा में बहना, पानी के विपरीत भाव में बहना। क्योंकि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो इस बिजनेस का जो मूल उद्देश्य है, पहला है एक सत्य पे आधारित, दूसरा है कि इसमें हर इंसान केवल अपने आप को जान के समझ के कामयाब हो सकता है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आप किसी को, दूसरे को जब बोलते हो, दूसरे से जब बात करते हो, दूसरे को जब समझाते हो, तो दूसरा आपकी बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो सोचता है कि क्या पता सामने वाला सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और इसी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक डर होता है कि धोखा नहीं हो जाए, धोखा नहीं हो जाए, धोखा नहीं हो जाए। अगर आपका ये कॉन्फिडेंस हो कंप्लीट कि धोखा नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सर्कस में मौत का कुआं देखा है? उसमें कार चलाता है, एक बाइक चलाता है। अगर वो इतना सा भी गिर जाए तो खत्म है कहानी पूरी, होती भी है ना। लेकिन उन्होंने अभ्यास कर करके, प्रैक्टिस कर करके इतना बिलीव है, इतना विश्वास है कि उनको पता है कि वो नहीं गिरेंगे, और वो नहीं गिरते हैं। नहीं गिरते ना, जबकि उनको पता मौत का कुआं है, नाम ही मौत का कुआं है। इसी वजह से हम किसी को भी यकीन दिलाने के लिए, किसी को भी बोलने के लिए पहले सोचते हैं कि इसको मैं यकीन कैसे दिलाऊं। आज हम 30 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, 35 लोग होंगे, 20 होंगे, लेकिन किसी को भी अगर कानूनन सजा दिलवानी हो, किसी को विटनेस चाहिए, 2 विटनेस पे सजा हो जाती है ना, चाहे झूठे हो। आज अति प्रिय अनमोल परिवार ने आपके सामने 20 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की, जो मुझे जन्म से भी जानता है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 दिन से, कोई 3 महीने से, कोई 3 साल से, हर कैटेगरी में, हर लेवल का इंसान आपके सामने मौजूद है। अभी शुरुआत है, अभी न्यू ईयर की शुरुआत है। अभी इसमें छत डलेगी 2021 में। हम जितना खुद विश्वास करते हैं किसी भी चीज पे, उतना ही विश्वास हम दूसरे को दिला सकते हैं। पहली चीज, यहां विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है। विश्वास वहां किया जाता है जहां पे कुछ लिया जाता है। यस या नो? जब लिया नहीं जाता, फिर विश्वास किस बात का? आपके सामने एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन, कोई कमी नहीं, पिछले 15 दिन पहले मिलते हैं और हमेशा के लिए आज इस उम्र में इनको मैं घर तक सारा जानते हुए भी, सब कुछ इनके पास होते हुए भी, सुबह से अब तक कंटिन्यू अपना आए, जब से बैठे बराबर में, और इतना जोश इनका जब देखा जाता है, रोज में मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, जब इनका जोश देखा जाता है, हम इतने ढीले हैं इनके हिसाब से, इसीलिए हम बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले निर्धारित करो कि मुझे क्यों करना है, क्यों करना है, और करो तो ऐसे करो कि जैसे आज शुरुआत है, जैसे आज शुरुआत है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें पूर्ण ताकत लगाते हैं, और ऐसे करो कि आज लास्ट दिन है, ऐसे करो कि आज लास्ट दिन है, शुरुआत भी आज है, लास्ट दिन भी आज है, तो आप पूर्ण ताकत झोंक दोगे। जब इंसान किसी भी काम में अपने पूर्ण ताकत झोंक दे, क्या नहीं कर सकता? है कुछ इम्पॉसिबल? जब आपके सामने एक देहात गांव में रहने वाला 8वीं क्लास तक
पैंट तक पहनने को नहीं मिला, घर घर सब्जी बेचने वाला, बेलदारी करने वाला, मजदूरी करने वाला, दूध बेचने वाला, चक्की चलाने वाला, कुएं खोदने वाला, हल चलाने वाला, पिंचर निकालने वाला, सब आज से साल भर पहले उन हालातों से आपके सामने हैं। आज से साल भर पहले वहां बैठा था, किसी को यकीन नहीं था, किसी को भी यकीन नहीं था। मुकेश जी आपको भी बुलाया था, आपको याद हो तो? आज से 1.5 साल पहले मैंने बुलाया था, मैं ऐसा करूंगा, नहीं था यकीन। आज आपके सामने है किसी को डाउट? आप तो मेरे से बेटर हो या नहीं हो? बोलो तो सही। आप तो मेरे से बेटर हो ना, मेरे से तो हालत बढ़िया है। घर पे तो हो, घर वाले साथ में हैं, ऐसा तो नहीं रहने की जगह नहीं है या नहीं है? जब मैं 1 साल में 12 महीने के अंदर ये चीज आपके सामने हो सकती है, झूठ है क्या? तो एक साथ तो बोलो, सच है। जब 12 महीने में ये हो सकता है, वहां से वहां तक मैं गारंटी देता हूं, आप ओनली 1 मंथ दीजिए, 1 मंथ। जो भी यहां बैठा हुआ हर शख्स अपने नंबर यहां पे एंट्री कर दे रजिस्टर में, जो भी बैठा है, और मेरे साथ मैं एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। आप मुझे 1 महीना दीजिए, और 1 महीने में भी 1 घंटा पर डे दीजिए। कौन कौन दे सकता है? सच में ओनली 1 महीना 1 घंटा पर डे अगर देने से आपके जीवन की, रोजगार की, संस्कार की, अच्छे विचार की अपार बाढ़ आ जाए। पैसा, नाम, दाम, शोहरत, सर्कल, इज्जत, सुरक्षा, हर वो चीज जो एक इंसान चाहता है, वो अगर 1 घंटा पर डे देने से मिलती है, ओनली 1 महीने, कितना सस्ता सौदा है। लेकिन अभी सबने हाथ खड़ा किया, क्यों किया? वो कर रहा है इसलिए मैंने कर दिया। मैं नहीं करूंगा तो बोलेगा ये नहीं, इसको नहीं चाहिए, तुझे नहीं चाहिए 50,000, इसीलिए किया ना। कितने लोग दिल से करना चाहते हैं? अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर 1 दिन 1 घंटा देने से 30 दिन के अंदर आप 50,000 रुपए कमाने वाले बन सकते हो, एक कामयाब इंसान बन सकते हो। 50,000 का मतलब 50,000 नहीं है। 50,000 कमाने वाला 1 लाख भी कमाना जानता है, 1 लाख कमाने वाला 2 लाख भी कमाना जानता है, 2 लाख कमाने वाला 3 लाख भी कमाना जानता है, और 3 लाख कमाने वाला 30 लाख भी कमाना जानता है। रास्ता वही जाता है। लेकिन हम हारते भी खुद से हैं और जीतते भी खुद से हैं। हारते भी खुद से हैं, जीतते भी खुद से हैं। अपने आप को पहचानिए और अपने आप को इन शब्दों को आत्मसात कीजिए कि मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं जो चाहे पा सकता हूं, जो भी मैं सोच सकता हूं, और मैं वो सब सोच सकता हूं जो आज तक मैंने सोचा नहीं है। मैं इस दुनिया का, मैं इस ब्रह्मांड का कामयाब इंसान हूं, कामयाब इंसान हूं, कामयाब इंसान हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। कोई पैसा लगा क्या? बोल सकते हैं? पक्का? अब आप सोचिए, अगर इतना सा आप पर डे कर लेते हो, 1 घंटे मुझे देते हो, मुझे नहीं चाहिए, आपको देते हो, लेकिन सब नंबर लिख जाना मुझे। और जो सच्चाई के साथ दिल से करना चाहे, जो रियल में कामयाब होना चाहे, वही नंबर लिख के जाना और वही नंबर मेरे लेके जाना। अगर 30 दिन के अंदर आप खुद चल के वापिस यहाँ आओ और 2 लोगों को और लेके आओ, 3 लोगों को और लेके आओ, 4 लोगों के और लेके आओ, और उनके आप भाग्य विधाता बन जाओ, उनके सपनों को पूरे करने वाले भगवान बन जाओ, बताइए कितनी दुआएं मिलेगी आपको।
कितने लोगों को यकीन है अपने आप पे? जिसको अपने आप पे यकीन होता ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती। आप इस मंत्र का जो मैंने बोला आपसे, इसको जाप करते हो, इससे बोलते हो, दोहराते हो, देखो कैसे चमत्कार होता है। मैंने जो किया वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, कोई किताब की पढ़ी हुई बात नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं जानता मैं। जो प्रैक्टिकली मैंने किया है वो चीज मैं बता रहा हूं। मेरे साथी अमित जी सर सामने बैठे हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली। और मैं अमित जी को एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा। क्यों? अमित जी हम शुरू से थे और सारे संघर्ष उन्होंने देखे, सारी चीजों का उनका पता है। जब ये जुझलाहट आती, इनको गुस्सा आता है, बोलते ऐसे कैसे होगा। मैंने अमित जी से बोला, अमित जी ऐसे होगा? बोले कैसे होगा, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा मुझे पता है होगा। और ये विटनेस है इस बात के। हर बार जब भी हम फंसते, जब भी हमारे सामने बनना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया कि तू क्या है। हम सब इंसान हैं। आज मैं आपको आपसे ही परिचय कराता हूं, अभी आपसे उत्तर मिल जाएगा कि आप कौन हो। हम सब इंसान हैं। आज तक इस दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो आप, चल अचल, हवाई जहाज से लेके, मिसाइल से लेके, बिल्डिंग से लेके, रोड से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, नेट से लेके, इंटरनेट से लेके, दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है किसने बनाया? तेज बोलो। भगवान ने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया ना, इंसान ने बनाया। आप क्या हो? इंसान। इंसान। जब वो इंसान बना सकता तो हम भी बना सकते हैं? बना सकते नहीं बना सकते। लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते? उसकी एक ही वजह है कि हम जितने भी बैठे हैं यहां पे, जितने भी साथी बैठे हैं, हम सब वो हैं जो हम कर गुजरे हैं। बचपन से लेके आज तक जो भी हमारे जीवन में, जो भी हमारे रास्ते में, जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो जो घटनाएं, जो जो हालात हुए, जिधर रास्तों से हम गुजरे, वो सारे रास्ते, वो सारी घटनाएं हमारे दिमाग में स्टोर है, जिसको हम कहते हैं इंसान। किसी से भी पूछोगे वही बोलेगा जो उसको पता है, जो उसके जीवन में, जो उसके साथ घटित हुआ है। और वो आदमी, हर आदमी यही सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, इसी चक्कर में वो कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करता। मुझे सब कुछ पता है। क्या पता है? जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मेरे साथ हुआ है, वो सब आपको पता है। इसलिए हम किसी की भी नहीं सुनते, ना ही कुछ जानने की कोशिश करते, क्योंकि हमें तो सब पता है। परफेक्शनिस्ट पैरालिसिस, कि मुझे सब आता है। और इस सब आने के चक्कर में हम किसी की सुनते नहीं है, ना ही हम आगे किसी की खोज करते, ना किसी पे विश्वास करते, क्योंकि सब जगह धोखा ही धोखा है। इसलिए हम किसी को भी कुछ ना समझाएं, पहले अपने आप को समझाएं। अपने आप को समझाएं कि हम कौन हैं और हम कहां जाना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है। तब मैंने इस सिस्टम को बनाया, तो इसमें मैंने 4 चीजें डाली थी कि सबसे पहले सच, सच की सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे वाके हृदय आप। दूसरा, कर्म, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। अभी हम सब मायूस से, उदास से हो रहे थे। सबसे बड़ी पहली चीज, सफल होने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है। अपने आप को पहचान लिया और अपने आप को जान लिया, आप जो भी सोच लोगे
वही आप पालोगे, क्योंकि आप वही करोगे जो आप सोचोगे। लेकिन आप सोचोगे क्यों? जब तक आप किसी की संगत नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे, तब तक आप आगे की सोचोगे नहीं, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ भी होगा नहीं। हमें खुद को समझने की जरूरत है, खुद को जानना। आज मैं ये प्रोग्राम ये साबित करने के लिए है कि अतिफ्रेश अनमोल जो सिस्टम बना है वो ना ठगी करने के लिए बना है, ना पैसा कमाने के लिए बना है। अतिफ्रेश अनमोल जो बिजनेस है, ये परिवार है, ये बना है एक बहुत बड़े बदलाव के लिए। झूठ में सच कायम करना, झूठ के साथ सब चलने को तैयार है, क्योंकि सबके साथ हुआ है और सबकी आदत लगी हुई है। लेकिन सच के साथ चलने का मतलब है एक विरोधाभास धारा में बहना, पानी के विपरीत भाव में बहना। क्योंकि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो इस बिजनेस का जो मूल उद्देश्य है, पहला है एक सत्य पे आधारित, दूसरा है कि इसमें हर इंसान केवल अपने आप को जान के समझ के कामयाब हो सकता है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आप किसी को, दूसरे को जब बोलते हो, दूसरे से जब बात करते हो, दूसरे को जब समझाते हो, तो दूसरा आपकी बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? वो सोचता है कि क्या पता सामने वाला सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और इसी वजह से हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक डर होता है कि धोखा नहीं हो जाए, धोखा नहीं हो जाए, धोखा नहीं हो जाए। अगर आपका ये कॉन्फिडेंस हो कंप्लीट कि धोखा नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सर्कस में मौत का कुआं देखा है? उसमें कार चलाता है, एक बाइक चलाता है। अगर वो इतना सा भी गिर जाए तो खत्म है कहानी पूरी, होती भी है ना। लेकिन उन्होंने अभ्यास कर करके, प्रैक्टिस कर करके इतना बिलीव है, इतना विश्वास है कि उनको पता है कि वो नहीं गिरेंगे, और वो नहीं गिरते हैं। नहीं गिरते ना, जबकि उनको पता मौत का कुआं है, नाम ही मौत का कुआं है। इसी वजह से हम किसी को भी यकीन दिलाने के लिए, किसी को भी बोलने के लिए पहले सोचते हैं कि इसको मैं यकीन कैसे दिलाऊं। आज हम 30 लोग होंगे, 25 लोग होंगे, 35 लोग होंगे, 20 होंगे, लेकिन किसी को भी अगर कानूनन सजा दिलवानी हो, किसी को विटनेस चाहिए, 2 विटनेस पे सजा हो जाती है ना, चाहे झूठे हो। आज अतिफ्रेश अनमोल परिवार ने आपके सामने 20 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की, जो मुझे जन्म से भी जानता है, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 दिन से, कोई 3 महीने से, कोई 3 साल से, हर कैटेगरी में, हर लेवल का इंसान आपके सामने मौजूद है। अभी शुरुआत है, अभी न्यू ईयर की शुरुआत है। अभी इसमें छत डलेगी 2021 में। हम जितना खुद विश्वास करते हैं किसी भी चीज पे, उतना ही विश्वास हम दूसरे को दिला सकते हैं। पहली चीज, यहां विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है। विश्वास वहां किया जाता है जहां पे कुछ लिया जाता है। यस या नो? जब लिया नहीं जाता, फिर विश्वास किस बात का? आपके सामने एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन, कोई कमी नहीं, पिछले 15 दिन पहले मिलते हैं और हमेशा के लिए आज इस उम्र में इनको मैं घर तक सारा जानते हुए भी, सब कुछ इनके पास होते हुए भी, सुबह से अब तक कंटिन्यू अपना आए, जब से बैठे बराबर में, और इतना जोश इनका जब देखा जाता है, रोज में मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, जब इनका जोश देखा जाता है, हम इतने ढीले हैं इनके हिसाब से, इसीलिए हम बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले निर्धारित करो कि मुझे क्यों करना है, क्यों करना है।
और करो तो ऐसे करो कि जैसे आज शुरुआत है, जैसे आज शुरुआत है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें पूर्ण ताकत लगाते हैं, और ऐसे करो कि आज लास्ट दिन है, ऐसे करो कि आज लास्ट दिन है, शुरुआत भी आज है, लास्ट दिन भी आज है, तो आप पूर्ण ताकत झोंक दोगे। जब इंसान किसी भी काम में अपने पूर्ण ताकत झोंक दे, क्या नहीं कर सकता? है कुछ इम्पॉसिबल? जब आपके सामने एक देहात गांव में रहने वाला 8वीं क्लास तक पैंट तक पहनने को नहीं मिला, घर घर सब्जी बेचने वाला, बेलदारी करने वाला, मजदूरी करने वाला, दूध बेचने वाला, चक्की चलाने वाला, कुएं खोदने वाला, हल चलाने वाला, पिंचर निकालने वाला, सब आज से साल भर पहले उन हालातों से आपके सामने हैं। आज से साल भर पहले वहां बैठा था, किसी को यकीन नहीं था, किसी को भी यकीन नहीं था। मुकेश जी आपको भी बुलाया था, आपको याद हो तो? आज से 1.5 साल पहले मैंने बुलाया था, मैं ऐसा करूंगा, नहीं था यकीन। आज आपके सामने है किसी को डाउट? आप तो मेरे से बेटर हो या नहीं हो? बोलो तो सही। आप तो मेरे से बेटर हो ना, मेरे से तो हालत बढ़िया है। घर पे तो हो, घर वाले साथ में हैं, ऐसा तो नहीं रहने की जगह नहीं है या नहीं है? जब मैं 1 साल में 12 महीने के अंदर ये चीज आपके सामने हो सकती है, झूठ है क्या? तो एक साथ तो बोलो, सच है। जब 12 महीने में ये हो सकता है, वहां से वहां तक मैं गारंटी देता हूं, आप ओनली 1 मंथ दीजिए, 1 मंथ। जो भी यहां बैठा हुआ हर शख्स अपने नंबर यहां पे एंट्री कर दे रजिस्टर में, जो भी बैठा है, और मेरे साथ मैं एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। आप मुझे 1 महीना दीजिए, और 1 महीने में भी 1 घंटा पर डे दीजिए। कौन कौन दे सकता है? सच में ओनली 1 महीना 1 घंटा पर डे अगर देने से आपके जीवन की, रोजगार की, संस्कार की, अच्छे विचार की अपार बाढ़ आ जाए, पैसा, नाम, दाम, शोहरत, सर्कल, इज्जत, सुरक्षा, हर वो चीज जो एक इंसान चाहता है, वो अगर 1 घंटा पर डे देने से मिलती है, ओनली 1 महीने, कितना सस्ता सौदा है। लेकिन अभी सबने हाथ खड़ा किया, क्यों किया? वो कर रहा है इसलिए मैंने कर दिया, मैं नहीं करूंगा तो बोलेगा ये नहीं, इसको नहीं चाहिए, तुझे नहीं चाहिए 50,000, इसीलिए किया ना। कितने लोग दिल से करना चाहते हैं? अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। अगर 1 दिन 1 घंटा देने से 30 दिन के अंदर आप 50,000 रुपए कमाने वाले बन सकते हो, एक कामयाब इंसान बन सकते हो। 50,000 का मतलब 50,000 नहीं है। 50,000 कमाने वाला 1 लाख भी कमाना जानता है, 1 लाख कमाने वाला 2 लाख भी कमाना जानता है, 2 लाख कमाने वाला 3 लाख भी कमाना जानता है, और 3 लाख कमाने वाला 30 लाख भी कमाना जानता है। रास्ता वही जाता है। लेकिन हम हारते भी खुद से हैं और जीतते भी खुद से हैं। हारते भी खुद से हैं, जीतते भी खुद से हैं। अपने आप को पहचानिए और अपने आप को इन शब्दों को आत्मसात कीजिए कि मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं जो चाहे पा सकता हूं, जो भी मैं सोच सकता हूं, और मैं वो सब सोच सकता हूं जो आज तक मैंने सोचा नहीं है। मैं इस दुनिया का, मैं इस ब्रह्मांड का कामयाब इंसान हूं, कामयाब इंसान हूं, कामयाब इंसान हूं। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। कोई पैसा लगा क्या? बोल सकते हैं?
पक्का? अब आप सोचिए, अगर इतना सा आप पर डे कर लेते हो, 1 घंटे मुझे देते हो, मुझे नहीं चाहिए, आपको देते हो, लेकिन सब नंबर लिख जाना मुझे, और जो सच्चाई के साथ दिल से करना चाहे, जो रियल में कामयाब होना चाहे, वही नंबर लिख के जाना और वही नंबर मेरे लेके जाना। अगर 30 दिन के अंदर आप खुद चल के वापिस यहाँ आओ और 2 लोगों को और लेके आओ, 3 लोगों को और लेके आओ, 4 लोगों के और लेके आओ, और उनके आप भाग्य विधाता बन जाओ, उनके सपनों को पूरे करने वाले भगवान बन जाओ, बताइए कितनी दुआएं मिलेगी आपको। कितने लोगों को यकीन है अपने आप? जिसको अपने आप पे यकीन होता ना, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ सकती। आप इस मंत्र का जो मैंने बोला आपसे, इसको जाप करते हो, इससे बोलते हो, दोहराते हो, देखो कैसे चमत्कार होता है। मैंने जो किया वो प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, कोई किताब की पढ़ी हुई बात नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं जानता मैं, जो प्रैक्टिकली मैंने किया है वो चीज मैं बता रहा हूं। मेरे साथी अमित जी सर सामने बैठे हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली। और मैं अमित जी को एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा। क्यों? अमित जी हम शुरू से थे और सारे संघर्ष उन्होंने देखे, सारी चीजों का उनका पता है। जब ये झुंझलाहट आती है, उनको गुस्सा आता है, बोलते ऐसे कैसे होगा। मैंने अमित जी से बोला, अमित जी ऐसे होगा? बोले कैसे होगा, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा मुझे पता है होगा, और ये विटनेस है इस बात के। हर बार जब भी हम फंसते, जब भी हमारे सामने, मुझे क्या पता। क्यों? कि आपके सिवा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में न कोई आपका सहयोग करने वाला है, न कोई आपका हेल्प करने वाला है, न कोई भगवान है, न कोई खुदा है, न कोई अल्लाह है। जो भी है वो ओनली आपके अंदर है, आपके अंदर है, आपके अंदर है। और कैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी साबित भी हो जाएगा। आप सभी खाना खाते हो, पानी पीते हो, कुछ भी खा सकते हैं, आजादी है सबको। लेकिन मुझे बताइएगा, खाना खाने से, पानी पीने से, फल खाने से, दूध पीने से ये शरीर कैसे बनता है? ये बाल कहां से बढ़ते हैं? ये नाखून कहां से बढ़ते हैं? आपका ब्लड कैसे बनता है? आपका मगज कैसे बनता है? इन आंखों के कैमरे कहां से बनते हैं? इन कानों के माइक्रोफोन कहां से बनते हैं? कैसे बनते हैं? अगर खाने से बनता तो कोई वैज्ञानिक बना सकता था, नहीं बना सकता था? अगर खाने से बाल बनते, खाल बनते, खून बनता, मगज बनता, खाने से बनता तो कोई साइंटिस्ट बनाता कि नहीं बनाता? बोलिए। लेकिन नहीं बना सकता ना। जब आप खाना खाते हो तो उसको ब्लड में कौन परिवर्तित करता है? खाना खाते हो तो आप, जब आप सोते रहते हो तब भी आपकी सांसें कौन चलाता है? साक्षात आपके अंदर भगवान विराजमान है। केवल इस शरीर का पोषण करने के लिए वो इंसान से भूख मिटाने के लिए खाना मांगता है, जिसमें इंसान किसी भी तरीके से घास फूस खा के, अन्न खा के, फल खा के, दूध खा के, कुछ भी खा के अपनी प्यास मिटाता है, भूख मिटाता है। उससे शरीर मेंटेन रहता है। रहता कि नहीं रहता? बिना खाने के नहीं रह सकते, बीमार हो जाओगे, मानते हो ना? उसी तरीके से आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड पावर है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका भगवान है, कुछ भी नाम दे सकते हो उससे, भगवान, कुदरत, जो आगृत है, वो उसके लिए खुराक है आपका अच्छा सोचना। क्या है? वो ये कहता है कि मैं जो चाहे तू करवा सकता मेरे से, लेकिन तू जो सोचेगा वही मैं करूंगा। जो तू सोचेगा वही मैं करूंगा। लेकिन हम सोचते क्या हैं? हम सोचते क्या हैं? जो हमारे जीवन में चल रहा है। चल क्या रहा है? परेशानी, तकलीफ, दर्द, यही चल रहा है। अब हो क्या रहा है हमारे जीवन में? वही चीजें हो रही है ना। तो उसने कहा
कि मुझसे काम करवाने के लिए, मनचाहा फल पाने के लिए एक ही काम करना है, जैसा मैं चाहता हूं, जैसा तू चाहता है वैसा सोचना शुरू कर दे। जैसा तू पाना चाहता है वैसा तू सोचना शुरू कर दे, वही हो जाएगा। मैंने वही सोचना शुरू किया, हर हालात में उससे यही बोला, होगा होगा। और ये हजारों उदाहरण, सैकड़ों, एक आदमी का मतलब है, एक आदमी नहीं है ये, एक आदमी नहीं है, एक आदमी अपने आप में संपूर्ण है, संपूर्ण ब्रह्मांड है उसके अंदर। उस आदमी को वहां से निकाल के लाना बहुत मुश्किल है। उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार है, उसके दोस्त हैं, उस आदमी को वही निकाल सकता है जो उस आदमी को जीत सकता है, जो उस आदमी को सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा मानता है। और इसी कड़ी में अभी राजा भाई मेरे से 2 मिनट पहले आके बोले कि भाई मैं कुछ 2 बात और बोलना चाहता हूं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि अभी अपना समय आगे की तरफ जा रहा है, तो आपकी इजाजत हो तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं 2 मिनट राजा भाई को बुलाना चाहूँगा। और उसके बाद में अपना वक्तव्य, कुछ जरूरी जानकारियाँ हैं, कुछ जरूरी सीक्रेट्स हैं आगे के लिए, 2021 के लिए, जो भी मैं आपको। धन्यवाद राजा भाई, आपने मेरे से बोला था कि मुझे अगर दोबारा मौका दिया जाए, मैंने सोचा एक फरमाइश से अगर राजा भाई मना कर देंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए लीजिए। जो बातें भाई साहब ने अभी अपने मुंह से दोहराई थी कि जो आप सोचोगे वैसा ही होगा। उस वक्त जब मैं स्टेज पर आया, पता नहीं क्या क्या सोच कर आया था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, फर्स्ट बार स्टेज पर खड़ा हुआ था। लेकिन जिन जिन बातों को यहाँ पर दोहराया जा रहा है वो सारी बातें सच हैं। मैं इस बात की 101% गवाही देता हूँ सच्चे दिल से। जितने दिन मेरी दुकान के अंदर ये रहे, जब जिस टाइम कस्टमर दुकान के अंदर नहीं होता था और हम फ्री बैठे हुए होते थे, तो हर वक्त यही बातें हुआ करती थी कि राजा भाई मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। और तुम गवाह रहना इस बात के कि इतनी परेशानियों के हालात में भी मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। और वो चीज़ मैंने आज अपनी आंखों से देख ली और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जो ये कहते थे वो वाकई में सच है। पिछले दिनों मेरी इनसे लगभग 1 महीना वीडियो कॉलिंग पर बातचीत हुई रमज़ान के महीने में। तो उस वक्त जो कुछ इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी, जो कुछ मुझे समझाया, उस चीज़ को भी मैं अपनी आंखों से सच होते हुए देख रहा हूँ। और मैं उस बात की पूरी गवाही देता हूँ कि जो कुछ इन्होंने उस वक्त मेरे से कहा था लॉकडाउन में, रमज़ान के महीने में, वो भी इन्होंने सच साबित कर दिया। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जिसके लिए मैं दोबारा आना चाहता था कि जिस तरीके से हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हमारे पास पब्लिक डीलिंग है, हम लोग आए दिन सुनते हैं लोगों से, यार मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया था वहाँ डूब गया, यार मैंने उसके कहने से इतने हज़ार रुपये लगाए वहाँ डूब गए। और कंपनियों के बारे में भी सुनते रहते थे कि जैसे कि कोई आदमी किसी को बोलता है, यार मैंने उस कंपनी में 20,000 रुपये लगाए हैं और मेरे को 3,000 रुपये महीना आ रहे हैं, 5,000 रुपये महीना आ रहे हैं। अगर आपने किसी बंदे को किसी कंपनी से जुड़वाया, इस कंपनी को छोड़ के, इस कंपनी की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार से, पैसे वाले से ये बोलते हैं कि मैंने यार 20,000 रुपये या 50,000 रुपये लगा रखे हैं उस कंपनी में और मेरे को वहाँ से हर महीने 5,000 रुपये महीने का ब्याज आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है या फ़ायदा हो रहा है। अब उस बंदे ने आपके कहने से 20-30 हज़ार रुपये लगा दिए। उस जो दूसरा बंदा है, जब फर्स्ट बार उसको 5,000 रुपये महीने आए तो उसने अपने किसी दूसरे दोस्त से लगवा दिए। इसी तरीके से होते होते वो पैसे कई लाख रुपए लगा दिए कई लोगों ने मिलकर, और कंपनी मालिक के पास करोड़ों के हिसाब से पैसा पहुंच गया और कंपनी 4 महीने 6 महीने पैसा देती है। जब वो अरबों के हिसाब से पहुंच जाती है वो कंपनी छूमंतर हो जाती है। लेकिन इस कंपनी के लिए अगर आप किसी भी अपने पड़ोसी से, यार दोस्त से, रिश्तेदार से बोलोगे
कि यार एक ऐसी कंपनी मार्केट में आई है कि आप 1000 रुपये का सामान दो और 1000 रुपये का सामान लो, तो गारंटी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप उस बंदे ने 10 महीने सामान खरीदा और 10 महीने में 10,000 रुपये दिए, तो उसको तो रोज़ कहीं से कहीं लो भी नहीं है। लेकिन जब वो इस कंपनी के साथ दिल से जुड़ेगा तो उसका नेटवर्क बहुत जल्दी बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं यही चीज़ सभी साथी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारा कोई बंदा कहीं पे है, कोई जॉब के लिए जाता है, सपोज करो किसी के थ्रू, तो वो बंदा कहता है कि यार तुम्हारी कोई जान पहचान है या किसी में आप किसी को जानते हो, तो वो कहते हैं हाँ एक बंदा तो है मेरे जान पहचान का कि आप उससे मेरी गारंटी दिलवाओ, अगर वो गारंटी लेता है तो मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा। तो वो बंदा कहता है जी हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, मैं इसका मिलने वाला हूँ या रिश्तेदार हूँ, आपकी कंपनी में कोई भी बात होगी मैं गारंटी लेता हूँ। उसी तरीके से ये जो हमारी कंपनी है, जिन भी रिश्तेदारों को हम जोड़ना चाहते हैं अपनी इस कंपनी से, आप उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि जी हमारी कंपनी के अंदर झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है, सच के अलावा इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है सब सच है। जितनी बातें हम लोग उस दिनों में करते थे वो सारी बातें एक एक करके सच होती जा रही हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जिस आदमी से भी आप कहें इस कंपनी में जुड़ने के लिए 101% गारंटी के साथ कहें, क्योंकि उसका लॉस तो कहीं से कहीं लो है ही नहीं। और लास्ट में एक छोटी सी बात सुनाना चाहूँगा कि कलाम साहब का एक मुहावरा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर हमें अपने सपने सच करने हैं तो हमें अपने अंदर ऐसा जुनून पैदा करना होगा कि हमें ये लगे कि यार हमें ड्यूटी पर भी जाना है, ड्यूटी पे जाने से पहले हमें उस बंदे से मिलना है जिसको हमने कल फोन पर बात की थी कि मैं अपनी कंपनी के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। आप सुबह 8 बजे सोकर उठते हैं, 9 बजे जॉब के लिए तैयार होते हैं, तो आप उस बंदे से मिल ही नहीं पाएंगे। मज़ा तो तब है कि आप सुबह का इंतज़ार करें कि सिर्फ हल्की सी रोशनी हो और मैं उस बंदे से जाकर मिल लेता हूँ उसके घर पे जाकर, और अपनी ड्यूटी भी चलती रहे। धीरे धीरे एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि ये कंपनी इतने बड़े मकाम पर पहुंच जाएगी कि इसको कोई रोक नहीं सकता, और ये बहुत बड़ी तादाद में ऑल इंडिया लेवल पर ये कंपनी चलेगी। मेरी दुआ है इस कंपनी के लिए, तहे दिल से मैं इस कंपनी के साथ हूँ और जब तक रहूँगा इंशाअल्लाह हमेशा इसके साथ रहूँगा, इस परिवार का एक हिस्सा बनकर रहूँगा। थैंक यू राजा भाई, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं इनसे जाने की बात करता था, इनकी दुकान से तो ये खाना पीना छोड़ देते थे, रोने लग जाते थे। मैं तो पत्थर हो गया था, लेकिन ये रोने लग जाते थे, बोले तुम्हारी याद आएगी। देखो साथियों, अब मैं आपको कुछ कंपनी से संबंधित, सिस्टम से संबंधित दिसंबर 2019 को इसी हॉल से शुरुआत हुई। रामकरण जी मौजूद हैं और मैं चाहूंगा एक बार रामकरण जी सर के लिए जोरदार तालियां। रामकरण जी एक बार स्टेज पे आए आपकी जोरदार तालियों के साथ। रामकरण जी सर। देखो ये जो पिक्चर है आज से 5 साल पहले लिखी जा चुकी थी, प्रमाण है काफी लोग देख भी चुके हैं, मुकेश जी भी देख चुके हैं। 5 साल पहले लिखी जा चुकी थी, ये घटना आज घटित हुई है, लिखी पहले जा चुकी थी। मैं जयपुर आने से पहले सारी चीज़ें बन चुकी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने सोचा कि यार ओपनिंग कहाँ करेंगे, प्रोग्राम कहाँ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है होटल बुक करा लें, हॉल बुक करा लें। हमने सर्च किया, मैं इधर से जा रहा था, मुझे यहाँ पे जोधपुर गार्डन दिखा, इस पर नंबर दिखे, मैंने कॉल किया, इधर से आवाज आई साहब हुक्म। मैंने क्या यार पहले फोन में हुक्म बोलने वाला कौन आ गया, इतना सीधा आदमी, इतना सच्चा आदमी। 2 दिन तक नींद नहीं आई, तीसरे दिन इनसे आके मिला तो वास्तव में ऐसा ही मिला, और तब से यहीं से शुरुआत की। ये यहाँ पे तीसरा प्रोग्राम है
और इनका इतना सानिध्य हमारे साथ, इतना आशीर्वाद है हमारे साथ, पता नहीं क्यों कि हम जब भी हमें एक दूसरे से बात होती है, मिलते तो ऐसा आभास नहीं होता कि गार्डन वाले हैं, हॉल वाले हैं और हम कंपनी वाले हैं। ऐसे बात होती है, ऐसे आभास होता है कि जैसे हम तो पूर्व जन्म के पहले से मिलने वाले हैं। और इन्हीं के शब्दों से सुनिएगा 2 शब्द। सर, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कंपनी के बारे में मैं भी कुछ सोचता रहता हूँ और सर के पास भी जाता और आता रहता हूँ, मगर क्या है कि एक्चुअली मेरे को टाइम मिला ही नहीं। और फिर बाद में सर से जैसे भी बात हुई, जैसे मीटिंग चलने लगी, आज से मैंने ये दिमाग में ठानी है कि इस कंपनी मेरे को खुद को ज्वाइन करनी है, चाहे घाटा है, नफा है या कुछ भी है, मगर मेरे को दिमाग में ये आज दिमाग में कुछ ठानी है। इतने दिनों से मेरे को बोल रहे हैं, एक्चुअली के अंदर मैंने कुछ कर नहीं पाया था, ने मतलब इन्होंने मेरे को बहुत ही रेस्पेक्ट भी दिया था और कुछ भी बोला था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज मेरे दिमाग के अंदर बिल्कुल डेफिनेट जज गई है कि ये मेरे को करके ही रहना है। और पहली बार सर मेरे से मिले थे और मैंने सर को बोला था कि ये और लेना, ये करना, वो करना, मैं क्यों, आप आधी रात को बोल देना, आपके लिए तैयार है और जो भी कोई भी कार्य होगा उसकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू रामकरण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा सहयोग हमेशा बना रहे। और मैं क्षमा चाहूँगा कुछ साथियों से, जो साथी पहली बार भी आए हैं और जिनसे हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है और वो शुरू से लेके अब तक रियल में अपना विजन क्लियर करके आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो पहली बार आए हैं साथी, जिनको हमारी मुलाकात नहीं हुई है, वो कम ऑन द स्टेज अपनी जोरदार तालियों के साथ जो पहली बार साथी आए हैं और जिनसे यहाँ पे मंच पे आना नहीं हुआ है, जिनको हम बुला नहीं पाए हैं, जो भी साथी हैं, जो भी साथी हैं, आइए सर, वेलकम। अपना परिचय बताना बस, कोई दिक्कत नहीं। अपना परिचय। बहुत अच्छा काम भी पक्का। मेरा नाम राहुल बंसीवाल है, मैं इस कंपनी में अभी ज्वाइन हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी कंपनी में लगा रहूँ। जोरदार तालियां। सर, मेरा नाम हरिनारायण बुंदेल है, मैं बांदीकुई का रहने वाला हूँ और मैं इस कंपनी में टिक के काम करूँगा। जी सर, थैंक यू। मेरा नाम नमो नारायण मीना फ्रॉम दौसा। मैं अभी इसी कंपनी में ज्वाइनिंग हुआ हूँ और तहे दिल से काम करूँगा। नरेंद्र खंडेलवाल मेरा नाम है, दौसा के रहने वाला हूँ। इसी कंपनी में पहली बार मैंने ज्वाइन किया है, आगे भी करता था। मैडम सुप्रास कुमार, मैं पंजाब से हूँ। मेरे को आई थिंक पहले पता होगा इस कंपनी के बारे में। मैं फर्स्ट बार जहाँ पे आया हूँ सर को मिलने के लिए और ज्वाइन भी करता है इस कंपनी में और डेफिनेटली ज्वाइन किया हुआ है मैंने। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत स्वागत राजिए। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे इस वार्षिक अचीवमेंट का। क्या हमने अचीवमेंट किया? केवल काम भी दिखना चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता। अभी आप महसूस करना, विजुलाइज करना, कोई भी साथी ओनली 5 मिनट के लिए, दिसंबर 2019 में इस कंपनी की जयपुर में शुरुआत की जाती है। आप सोचना, 1 महीने घर भी हम नई जगह सेट करते उसमें लग जाता है, लगता है, लेकिन हमने कंपनी की सेटअप किया और मार्च के अंदर लॉकडाउन आ जाता है, कोरोना। क्या जाता है? और वो चलता है जून जुलाई तक, अभी भी चल रहा है। उन हालातों, उस सिचुएशन में आज अति फ्रेश अनमोल परिवार ने आज सुबह तक 11 फ्रेंचाइजी क्लियर कर लिए। कितनी? 11। और हजारों में लगभग 2500 लोगों का परिवार। कितने का?
2,500 लोगों का परिवार। आप कल्पना करिएगा, समझना एक दफे कैसे हुआ। ये ना मेरे बस की बात है ना आपके बस की बात है, ये तो उसी के बस की बात है जो सभी में बसता है, सभी के अंदर विराजमान है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, जिसको हम खुदा बोलते हैं, जिसको हम कुदरत बोलते हैं, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, जिसको हम कायनात बोलते हैं, उसी का काम है। और आने वाले 2021 के अंदर मैं आपको सच बता रहा हूं, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर शख्स ओनली 1 मंथ 1 घंटा जो दे सकता है वो नंबर लेके जाए, नंबर लिख के जाए, मुझे फोन करके बता दें। मैं गारंटी देता हूं जो साल भर में नहीं हुआ वो ओनली 1 महीने में होगा। होगा नहीं होगा? 1 से 10 करना, 10 फ्रेंचाइजी, एक व्यक्ति से 2,500 लोगों तक पहुंचाना, और कहीं गया नहीं हो किसी को बताने। चमत्कार नहीं गए? अभी तो नेटवर्क करो, भागते हो ना, भाग के नहीं कर पाए, लेकिन ये कैसे हुआ? और 2021 में जो ऐतिहासिक बदलाव होगा शायद आप सबकी सोच से परे होगा। आपके पास जुड़ने वाले बहुत होंगे, लेकिन आपके पास देने के लिए सामान नहीं होगा। आपकी वेबसाइट भी हैंग हो सकती है, इतना जुड़ेंगे लोग, ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब वो वक्त आ गया। कुछ लोग समझ के आएंगे जो समझ गए बैठे सामने, कुछ समझा दिए जाएंगे, कुछ लोगों को आप समझा दोगे, बाकी सबको समझना पड़ेगा। किसको विश्वास आज है? किसी को? और है विश्वास थोड़ी किसी को, विश्वास है ना पूरा। और मैं आने वाले अति फ्रेश अनमोल परिवार में 2019 से जनवरी से मेरा ड्रीम हमेशा ही समाज सेवा का, मानवता को बढ़ावा देने का, इंसानियत को प्राथमिकता देने का, हर इंसान की जितनी भी हो सकती है उतनी हेल्प करने का रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा परिवार एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी योजना 2021 से आपको लागू करना जा रहा है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को अति फ्रेश अनमोल परिवार में ज्वाइन करके परचेजिंग करते हुए 12 महीने हो जाएंगे। जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ज्वाइन करके जिसको 12 महीने नियमित परचेजिंग करता है, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और 12 महीने उसको परचेजिंग करते हो गया, ये उसी पे लागू होगा। बिटिया की शादी में 51,000 रुपये सुकन्या राशि अति फ्रेश अनमोल परिवार की तरफ से 12 महीने उसको परचेजिंग करते हुए कंटिन्यू हो जानी चाहिए। समझ रहे हो? 12 महीने जो अति फ्रेश अनमोल परिवार में परचेजिंग कर लेगा, पहली चीज तो उसका हमेशा का दांत खत्म हो जाएगा, वो गरीब रहेगा ही नहीं। फिर भी रह गया तो अति फ्रेश अनमोल परिवार उसको 51,000 रुपये सुकन्या राशि शादी कन्यादान के लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। दूसरा धमाका है, एक जिस पे सबसे ज्यादा कारोबार करती है कंपनियां, मौत का डर दिखा के कि तेरे मरने के बाद तेरे बच्चों को इतना पैसा आएगा इसलिए तू आज जमा करा दे। जैसे योगी जी ने बताया LIC का कायदा मरने में फायदा, LIC का कायदा मरने में फायदा। उसी तरीके से एक बहुत बड़ा कारोबार है दुनिया के अंदर जो मौत का डर दिखा के इंश्योरेंस के रूप में हर आदमी से लिया जाता है, जिसको बोलते हैं दुर्घटना इंश्योरेंस, आकस्मिक मृत्यु।
अगर किसी भी अति फ्रेश अनमोल परिवार के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई भी अगर ट्रेजेडी हो जाती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन जो होने वाली घटना उसको कोई टाल भी नहीं सकता। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी परिवार के सदस्य के साथ हो जाती है, अगर पूर्ण रूप से विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता या अति फ्रेश अनमोल परिवार अपना डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेंटर खोल के देगा उसके शहर में, जिससे वो रोजगार करके अपना गुजारा कर सके। अगर वो दुनिया से चला गया तो भी उसको 2 लाख की हेल्प दी जाएगी तत्काल। और अगर वो विकलांग हो गया, काम करने में सक्षम नहीं है, तो भी उसको 2 लाख रुपए की सहायता ले या अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल के कंपनी उसको देगी। साथियों, कोई कारण है किसी के पास नहीं आने का? किसी के पास कोई कारण है नहीं जुड़ने का? तो आवाज ही नहीं निकल रही। मुझे पता भूखे हो, मुझे पता, मुझे मालूम है पेट में चूहे लड़ रहे हैं ना, लेकिन कामयाबी, ओम जी ने बोला कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। दर्द सहने की क्षमता थोड़ी बढ़ रही है, नाच लंबी ज्यादा हो गई बात, लेकिन कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है और दर्द वही सहन करता जो एक मर्द होता है। इसीलिए मैं कार्यक्रम को आगे की ओर समाप्ति की ओर ले जाने से पहले मैं चाहूंगा आपके सामने जो मुझे कंधे से कंधा मिला के जितना सपोर्ट एक मजबूत इंसान नहीं दे सकता, उतना जिसने सपोर्ट दिया, मैं इस परिवार के एक बच्चे को आमंत्रित करना चाहूँगा, आशीष कुमार मौर्य, जिसने इस सिस्टम को, इस बिजनेस को, इस परिवार को बनाने में हर संभव अपनी पढ़ाई छोड़ के भी पूरा साथ दिया। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आशीष कुमार यहाँ पधारे सभी छोटे जवान या फिर मेरे से बड़े वृद्धजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। और आज अति फ्रेश अनमोल की फर्स्ट एनिवर्सरी, मतलब अति फ्रेश अनमोल का हैप्पी बर्थडे है, तो मैं बोलना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे अनमोल। और मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा कि पिछले बीते 1 साल में, मतलब जो 1 साल का इसका उम्र रही है, उसमें अति फ्रेश अनमोल ने क्या क्या कर लिया है। छोटा सा यहाँ से यहाँ हो गया है। जब तक इसके गार्जियन हम लोग थे, आज ये हमारा गार्जियन बन गया है। अति फ्रेश अनमोल जिसके गार्जियन हम लोग थे, आज ये हमारा गार्जियन बन गया है। और इसके साथ में मिलकर हम सभी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो, अपने किसी भी प्रकार के सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि ये वो चिंगारी है जो कभी बुझने वाली नहीं है। इसमें वो चिंगारी है कि जिसमें अगर आप एक बार लपेट में आ गए ना, तो आपका धुआं, इसका धुआं, आप धुआं बन के आसमान तक पहुंचोगे। और इस बात की भी मैं बात बता दूं कि अगर आप इससे बच के रह गए तो पता नहीं कौन से बर्फ के टुकड़ों के अंदर दब के आप कहाँ ठिठुर के मर जाओगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अति फ्रेश अनमोल जो आज 1 साल का हुआ है और आपके सामने है कि कहाँ तक पहुंचा है, तो आप एक बार अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में कहाँ पहुंचेगा। 1 साल में जो 2,500-3 हज़ार की फैमिली हुई है, वो कितनी बड़ी होगी। और इन्हीं सब आशाओं और उम्मीदों के साथ आप सबसे कहना चाहूँगा कि जिस भी काम को करें, अति फ्रेश अनमोल में अगर आज आप आए हैं तो पूरे दिल और तन मन के साथ काम करें। और
आपने जो भी सोचा है अपनी सोच को बरकरार रखें। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद भैया। और अभी हमारे जो मैंने आपसे बोला, हमारे 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, खुल चुके हैं, कुछ कार्यरत चल रहा है कार्य, और उन्हीं में आज मज़े की बात है, आज 2 हुए। आज और अभी आपको सर के द्वारा जो भी हम मौजूद हैं, अमित जी सर आएंगे, और जो भी मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले, अमित जी सर उनको अपना सर्टिफिकेट देके और उनको सम्मान देंगे। दौसा के पास महाराजपुरा से अर्जुन जी को बिल्कुल ताली, जोरदार तालियां इनके लिए। और आज रजिस्ट्रेशन हुआ है इनका। ओम प्रकाश जी, बालाजी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेंटर दौसा, सेंटर का एक ऑफिस, मिनी ऑफिस कंपनी का, और ओम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सनी ओम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेंटर दिल्ली से योगीराज जी की जोरदार ताली। पहला 3 महीने में पहला, 6 महीने में दूसरा, 9 महीने में तीसरा, 10वें महीने में 10। बहुत बहुत धन्यवाद योगीराज जी को। और थैंक यू योगीराज जी, धन्यवाद आपको। और ये बिग बाजार में बदले जल्दी। दिव्यांशी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेंटर, दिव्यांशी सर्विस सेंटर, और विजेंद्र जी के बहुत जोरदार ताली। ये मेरे बाबा का लड़का है, ये भाई है, और आज सुबह मैंने दिमाग लगा बोला इससे कि भाई सर्विस सेंटर कौन लेगा, भाई साहब मैं लूंगा। थैंक यू विजेंद्र जी, धन्यवाद आपको भाई। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सेंटर, सर के लिए जोरदार तालियां। 16 साल के जवान के जोरदार तालियां। इनकी उम्र के साथ साथ इनका जोश और जुनून। इनके लिए एक बार और चाहूंगा ताली, क्योंकि इन्होंने पहले सेंटर लिया था, बाद में काम शुरू किया था। पहले सेंटर खोला, पहला व्यक्ति जो दिख रहे हैं उसको उल्टा है, और बहुत जल्दी सबसे टॉप। थैंक यू, धन्यवाद तारतन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कहते, धन्यवाद मुकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक का था इंतजार, वो आ गई। पेट में चूहे कूद रहे थे, उनसे बोल दो थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि इंतजार के बाद पाने का मजा ही कुछ और है ना। इंतजार के बाद पाने का कुछ मजा ही और है। और काम को कड़ी मेहनत करने के बाद फल पाने का मजा कुछ और है। तो मैं आपको समापन की ओर है, मेरे नंबर ले जाना, नंबर दे जाना, फोन करके मुझे बता देना कि मुझे कामयाब होना है। अभी फ्री डेमो है, 21 से फीस लागू है, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाएं, अपना नंबर रजिस्टर्ड करवाएं, मेरा नंबर ले जाएं, 1 महीने में सफल हो जाएं। और मैं आपको जाते जाते 2 लाइनें सुना देता हूं, इन 2 लाइनों को अपने साथ ले जाएं। बुझी बुझी सी जिंदगी से बाहर तो आओ, बुझी बुझी सी जिंदगी से बाहर तो आओ, मिटते अरमानों के पंख लगाओ। अरे बिना लड़े हार मानने से अच्छा लड़कर मर जाओ। सोई हुई जिंदगी हमेशा परेशान करेगी, दूसरों को आगे बढ़ते देख हमेशा आए भरेगी। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, अपने से पहले किसी और का घर सजाओ। जो भी मिले सफर में अपना उसे बनाओ, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में। जो भी मिले सफर में अपना उसे बनाओ। जोरदार तालियां। और अति प्रेस अनमोल परिवार को घर घर में फैलाओ। हर लाचार बेसहारा गरीब किसान मजदूर अपना सपना साकार कर जाओ। जय 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 अति प्रेस अनमोल गाओ, अति प्रेस अनमोल को घर घर में फैलाओ। जय हिंद, जय भारत। और खाना तैयार है, बाहर खाना लीजिएगा, और उसके बाद में आप जिसको टाइम हो ऑफिस चलने का चलिएगा। और इस मौके को मत खोइए।
सर इधर आओ। ये नॉर्मल है, आपकी नहीं चलेगी। मैंने कल बोल दिया था सोना से। आज शादी है। नहीं मैंने सोचा आपसे बोला था नहीं। मैंने कल तुम्हारी शादी है। काम है आपसे। कमल अच्छी। नहीं सर। साथ में। अरे पहला सर एक और उधार लेना हो साथ में डायरेक्ट नेम